बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, इट्स मी अहमद चंद। पढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं, इल्म हासिल करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। थ्रू रीडिंग यू कैन गेन नॉलेज। पढ़ने से आप इल्म हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स चाहे वो यूनिवर्सिटी के हों, कॉलेज के हों, प्राइमरी के हों, मिडिल के हों, मैट्रिक के हों, किसी भी सतह के स्टूडेंट्स हों, उन्हें इल्म हासिल करने के लिए पढ़ना पड़ता है। और पढ़ने के लिए बहुत सारी टिप्स हैं जो आपको इफ़ेक्टिव रीडिंग के लिए आपके लिए कारआमद हो सकती हैं। आज जिस टिप्स के बारे में, जिस इफ़ेक्टिव टेक्निक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है SQ3R। SQ3R के ज़रिए ये एक टेक्निक है, टिप्स हैं। इस प्रोसेस के ज़रिए आप किसी भी चीज़ को, किसी भी टॉपिक को, किसी भी बुक को ईज़िली आप याद कर सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं और उसे रिवाइज़ भी कर सकते हैं। वो आपके माइंड में भी बैठ जाएगी। SQ3R जो है ये अमेरिकन फ़िलासफ़र रॉबिन्सन वो एजुकेशनल फ़िलासफ़र थे। सबसे पहले उन्होंने ये टेक्निक ईजाद की। ये सबसे पहले कॉलेजेस के स्टूडेंट के लिए थी। आर्मी पर्सन हो, आर्मी के कॉलेजेस में हो या वैसे कॉलेज में पढ़ते हैं उनके लिए। लेकिन बाद में ये इतनी इफ़ेक्टिव साबित हुई, इतनी कारआमद साबित हुई कि ये हर उम्र के, हर एज के, हर तबके के लिए ये टेक्निक जो है वो कारआमद होगी। SQ3R का जो मतलब है वो है सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिसाइट एंड रिव्यू। इन 5 टिप्स की बेस पे, इन 5 टिप्स को, इन 5 प्रोसेस को आप मद्देनज़र रखते हुए किसी भी टॉपिक को, किसी भी बुक को आप इजीली स्टडी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि SQ3R के कौन कौन से प्रोसेस हैं और किस प्रोसेस में क्या क्या करना है। सबसे पहले S का मतलब सर्वे, कि किसी चीज़ की आप सर्वे करें। एक टॉपिक को या बुक को या एक चैप्टर है, आप सबसे पहले उसका सर्वे करें, उसे स्कैन करें। आप उसकी हेडिंग, सब हेडिंग, टाइटल, सब टाइटल, उसके क्वेश्चन और इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी देख लें। ऐसे ये जो प्रोसेस है 3 to 5 मिनट्स का और बुक देखते हुए 5 to 7 मिनट्स का है। इसके दौरान आपने कोई चीज़ याद नहीं करनी, सिर्फ आपने देखना है कि इसके अंदर, इस बुक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ दी हुई है। तो सर्वे में ये टिप्स आ गई। उसके बाद है क्वेश्चन से ये मुराद है जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसके अंदर टाइटल है, सब टाइटल है, हेडिंग है या सब हेडिंग है, या कोई आपको इंफॉर्मेशन नज़र आती है या कोई इस तरह का, आप उसे क्वेश्चन में कन्वर्ट करें। अपने माइंड में भी कर सकते हैं, आप एक रजिस्टर पे रिटन भी लिख सकते हैं। जो चीज़ आपको लगे कि ये क्वेश्चन बन सकता है, इट मे बी अ क्वेश्चन, तो आप उसे जो है नोट डाउन कर लें या अपने माइंड में बिठा लें। उसके बाद जो है SQ हो गया। उसके बाद 3R हैं। फर्स्ट R का मतलब है रीड, सेकंड R रिसाइट, थर्ड R रिव्यू। अब हम पढ़ेंगे रीड फर्स्ट R। अब इससे मुराद ये है कि आपने सर्वे भी कर लिया, क्वेश्चन भी बना लिए। अब आप टॉपिक को, लेसन को या बुक को पढ़ना शुरू करें। जिस चीज़ को आपने याद करना हो उसको पढ़ना शुरू करें। आपने अभी तक याद नहीं करना, अभी आप तक पढ़ना है, आपने पढ़ना शुरू करें। उसके अंदर जो क्वेश्चन है उसके आंसर अगर आपको फर्स्ट रीडिंग में मिलते हों तो वो भी आप देखते जाएं। इसमें सेकंड R का मतलब रिसाइट। अब आप रट्टा लगाना, पढ़ना, याद करना, अपने अल्फाज में लिखना, पढ़ना, जो चीज़ आप करते हैं वो शुरू कर दें। आप इसे रट्टा भी लगा सकते हैं, आप इसे अपने अल्फाज में याद भी कर सकते हैं। अगर आपकी वो लैंग्वेज, आप किसी भी लैंग्वेज में कर रहे हैं, चाहे वो उर्दू है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो फ़ारसी, कोई भी लैंग्वेज है, आप उसको अपने वर्ड्स में भी याद कर सकते हैं अगर आपको उस लैंग्वेज पे अबूर है, यानी इंग्लिश पे या किसी और पे। अदरवाइज़ आप जिस तरह लिखा हुआ है हू बहू आप रट्टा लगा के याद कर सकते हैं। और जो 5th है इसका, यानी 3R, उसका मतलब रिव्यू का ये मतलब है किसी भी चीज़ को आप पक्का करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं इसे याद कर लूँ फ़ौरन, या मेरे पास ये याद रहे लाइफ टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसके लिए आपको 1 हफ्ते के बाद उस टॉपिक को, उस बुक को, उस चैप्टर को रिवाइज़ करना होगा, रिव्यू करना होगा। इसके बाद आपको वो टॉपिक है या जो चीज़ भी है वो आपको नहीं भूलेगी। तो अब
SQ3R का मतलब आपने समझ लिया, सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिसाइट एंड रिव्यू। इन 5 टेक्निक्स को आप अपनाते हुए, 5 स्टेप्स से गुज़रते हुए आप एक किसी भी चीज़ को अच्छी तरह याद कर सकते हैं और उससे लॉन्ग टर्म के लिए, लाइफ टाइम के लिए अपने माइंड में भी बिठा सकते हैं। और ये स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होगी, एक चैप्टर, एक टॉपिक को वैसे आप नॉर्मल रूटीन में याद करें तो 10 मिनट लगेंगे, लेकिन इस टेक्निक्स के थ्रू आपको आधा घंटा भी लग सकता है। बट वो चीज़ जो आप याद करेंगे वो लॉन्ग टर्म होगी और आपके लिए लाइफ टाइम होगी, आपको कभी नहीं भूलेगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम न्यू वीडियो में नए टेक्निक्स के साथ, नई कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।